हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके डीमेरिट्स को, उनके क्रिटिसाइज्म्स को पढ़ा था। ओके, अब आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। ओके, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन हमें सबसे फर्स्ट मार्शल ने दी थी एंड वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन के फर्स्ट इकोनॉमिक्स थे हमारे मार्शल, जिन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन, वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया था एंड ये कहा था कि जैसे वेल्थ ही, जैसे मार्शल ने, एडम स्मिथ ने कहा था कि वेल्थ ही सब कुछ है, एज़ कम्पेयर टू मैन वेल्थ को हम सुपीरियर रखते हैं और पैसा ही सब कुछ है मैन के लिए और मैन सिर्फ पैसे का है। ओके, लेकिन यहाँ पे वेलफेयर ने उन एडम स्मिथ की डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा दैट कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, मैन एज़ कम्पेयर टू पैसा सुपीरियर होता है, मैन वेल्थ के कंपैरिजन में ऊपर है, राइट। एंड ये भी कहा था दैट इज़ वेल्थ इज़ फॉर मैन एंड मैन इज़ नॉट फॉर वेल्थ। क्या कहा था उन्होंने कि वेल्थ मैन के लिए है लेकिन मैन वेल्थ के लिए नहीं है, राइट। और उन्होंने ये भी कहा दैट कि इकोनॉमिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेल्थ स्टडी नहीं करते, हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं मैनकाइंड। ओके, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अगर हम ये बोलें कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स में वेल्थ पढ़ते हैं और वेल्थ से रिलेटेड ही उनको ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, वेल्थ को ही ऑब्जेक्टिव है, तो नहीं। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में वेलफेयर को अपना की पॉइंट रखा, वेलफेयर को अपना ऑब्जेक्टिव रखा और उसके साथ इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स है जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को, इकोनॉमिक वेलफेयर को स्टडी करते हैं। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट। ओके, इन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल जो भी अपनी लाइफ, इंडिविजुअल्स की लाइफ का जो भी पार्ट है और वो जो भी करता है, जो भी एक्शंस करता है, सोशल एक्शंस करता है, वो सब उनको वेलफेयर देते हैं। अटेनमेंट मतलब प्राप्ति। ओके, अटेनमेंट मीन्स जो चीज़ उन्हें उनमें से पाई जाए, कोई चीज़ का पाना अटेनमेंट कहलाता है। ओके, एंड विद द यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग, या फिर वो मैन वही चीज़ यूज़ करता है जो उसके वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो, या फिर वो वही चीज़ करता है जो जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिले और जिससे उसका वेलफेयर हो। ओके, उसके बाद आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ Marshall, other welfare related definitions of economics have also been given. मार्शल के बाद कुछ और इकोनॉमिक्स थे जो मार्शल के सपोर्ट में थे और उन्होंने भी वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन से के रिगार्डिंग कुछ अपनी डेफिनेशंस दी और उन्होंने भी मार्शल का सपोर्ट किया टू क्रिटिसाइज द वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। ओके, बट हमें सारी डेफिनेशंस लर्न करने की नीड नहीं है, हम एक डेफिनेशन भी लर्न करते हैं तो हमारे लिए इनफ। ओके, मतलब वेलफेयर रिलेटेड की एक और डेफिनेशंस आपको पढ़नी है और एक डेफिनेशन आपको वेल्थ रिलेटेड पढ़नी है, राइट। अब हमें इन डेफिनेशन से क्या कंक्लूजन मिला एट द एंड? हमें इस डेफिनेशन से कंक्लूजन मिला दैट कि इकोनॉमिक इज एसोसिएट्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। उन्होंने क्या बताया कि हमें ह्यूमन की लाइफ में उनके मटेरियल और उनके रिसोर्सेज से क्या उन्हें वेलफेयर होता है, उसे कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ओके, उसके बाद इंटरप्रिटेशंस ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग द एनालाइज ऑफ मार्शल डेफिनेशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन इट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंफीरियर प्लेस टू वेल्थ एज कम्पेयर टू ह्यूमन वेलफेयर। इन्होंने यहाँ पे अपनी
ने ह्यूमन के वेलफेयर को ऊपर रखा एज कम्पेयर टू वेल्थ. ओके, मार्शल हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू मैन एज कम्पेयर टू वेल्थ. उन्होंने मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है एज कम्पेयर टू वेल्थ. मार्शल सेड दैट वेल्थ इज़ मेयरली अ मीन्स वाइल ह्यूमन वेलफेयर इज़ द एंड. मतलब इन्होंने ये जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा था दैट वेल्थ इज़ अ मेयरली मीन्स एंड इज़ द एंड. बट इन्होंने क्या कहा कि वेल्थ इज़ अ मीन्स, वेल्थ ज़रूरी है, वेल्थ ह्यूमन के लिए ज़रूरी है बट नॉट इन सुपीरियर टू मैन, है ना. मैन के लिए वेल्थ ज़रूरी है बट ऐसा नहीं है कि वेल्थ को हम प्रायोरिटी पे रख के मैन को बाद में रखें. मैन का वेलफेयर और ह्यूमन वेलफेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मैन. मार्शल एलिवेटेड इकोनॉमिक्स फ्रॉम द साइंस ऑफ वेल्थ इनटू ह्यूमन साइंस. मार्शल ने क्या कहा, जैसे कि पहले आया फर्स्ट एडम स्मिथ ने कहा था कि वेल्थ इकोनॉमिक्स है साइंस ऑफ वेल्थ, बट इन्होंने अब उसको हटा के क्या बोला अपनी डेफिनेशन में कि इकोनॉमिक इज अ ह्यूमन साइंस नॉट अ वेल्थ साइंस, राइट. सेकेंड इन्होंने कहा इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस. अकॉर्डिंग टू मार्शल अंडर इकोनॉमिक स्टडी ऑफ मैन इज डन विद अ सोशल बीइंग. हम क्या पढ़ते हैं कि मैन कैसे सोशल होता है, कैसे वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करता है. इन अदर वर्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ सच इंडिविजुअल इज मेड हु आर सोशल नॉर्मल एंड रियल, है ना. इन्होंने और क्या कहा कि हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि कैसे मैन या इंडिविजुअल कोई भी चीज़ करता है, सोशल होता है और रियल होता है. दैट इज स्टडी ऑफ दोज पीपल हु आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. या फिर हम उस ह्यूमंस के लिए पढ़ते हैं जो कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर करता है, सोसाइटी से जुड़ा रहता है, सच एज thieves, dacoits, alcoholics and gambler is not in done in economics. मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो भी चोर, डकैत या फिर गैम्बलर्स होते हैं वो कि उनको हम इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करते बिकॉज वो कोई भी ह्यूमन वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हैं, राइट. वेल्थ तो कमा रहे, वो पैसा तो कमा रहे, बट उसमें उन्होंने कुछ भी सोशल वेलफेयर नहीं किया. दैट इज़ वाई हम उन्हें इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं मानते. स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. और क्या बताया उन्होंने, मार्शल हैज़ टर्म्ड इकोनॉमी एज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ एसोसिएट विद द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. और मार्शल ने क्या कहा कि हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे एक नॉर्मल मैन की ऑर्डिनरी लाइफ में होती रहती हैं और या फिर कॉमन एक्टिविटीज़ जो कि सबकी ह्यूमन की लाइफ में चल रही होती हैं और वो एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्ट वेलफेयर से रिलेटेड होती हैं. दैट इज़ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स कि किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन, उसका एक्सचेंज, क्योंकि अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो उसको हमारा सोशल लाइफ का और हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर का पार्ट है. एंड कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ऑफ वेल्थ, है ना. तो इन्होंने एकदम से वेल्थ को क्रिटिसाइज नहीं किया है, बट अलॉन्ग विथ वेल्थ इन्होंने कहा है कि वेलफेयर भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और एज कंपेयर टू मैन, एज कंपेयर टू वेल्थ हम मैन को सुपीरियर रखते हैं. बट इन्होंने ये नहीं कहा कि वेल्थ कुछ भी नहीं है. वेल्थ है, बहुत कुछ है, बट मैन के कंपैरिजन के में बाद में आती है. पहले मैन आता है, मैन का वेलफेयर, ह्यूमन लाइफ पहले आती है. ओके, उसके बाद क्रिटिसिज्म्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन. तो जैसे कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन हमने देखा था कि उनके कुछ इम्पोर्टेंस थे, उनके कुछ सपोर्टर्स थे, तो उसी तरह मार्शल भी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन का अपोजिशन था. ओके, उसी तरह जैसे ही मार्शल ने उनकी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करके अपनी एक वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन दी, उसी तरह वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशंस को भी कुछ इकोनॉमिक्स ने अपोज किया, क्रिटिसाइज किया, है ना. तो हम क्रिटिसिज्म्स क्या पढ़ेंगे, रॉबिन हैज़ हार्शली क्रिटिसाइज द वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन. अब एक इकोनॉमिक्स थे जो थे रॉबिन, जिन्होंने
मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, और क्या बोला, इट इज़ रॉन्ग टू कोरिलेट इकोनॉमिक्स ओनली विथ मटेरियलिज्म्स, है ना। इन्होंने क्या बोला कि ये गलत है कि हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स को हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स से वो करें, रिसोर्सेज से करें, पैसा बिल्कुल नहीं करें। और उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक इज़ रिलेटेड ओनली टू अटेनमेंट एंड कंजप्शन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। इन्होंने क्या कहा कि मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ क्या स्टडी करते हैं, या इकोनॉमिक किससे रिलेटेड है, सिर्फ किसी भी चीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स के प्रोडक्शन और उनके अटेनमेंट से रिलेटेड है। Robin has criticized this thought and said the difference between the material and non-material resources in this way is not justified, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डेफिनेशन, इस थॉट को क्रिटिसाइज़ किया और ये किया कि ये कहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मटेरियल और नॉन मटेरियल्स थिंग्स को जस्टिफाई करने का, है ना। Second, unscientific classification of human activity. According to Marshall, study of economic activity is done under the economics. उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, मार्शल ने कहा कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हम इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं। दैट इज मार्शल हैड डिवाइडेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनटू 2 कैटेगरीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। मतलब मार्शल ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दैट मीन्स जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इन्होंने, मार्शल ने कहा था कि जितने भी थीव्स, चोर, डकैत और गैम्बलर्स होते हैं ये हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने इस इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अकॉर्डिंग टू हिम Robin has harshly criticized this belief and said that it is wrong to classify human activities into the 2 activities. लेकिन इस थॉट को भी उन्होंने अनरियलिस्टिक, अनसाइंटिफिक माना रॉबिन ने, और कहा कि ये हम नहीं कर सकते कि हम इकोनॉमिक्स को 2 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दें, राइट। थर्ड, अनक्लियर मीनिंग ऑफ कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ लाइफ। उन्होंने अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन, है ना। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ कॉमन ऑक्यूपेशन एक्टिविटी इनटू कॉमन एंड अनकॉमन। ओके, तो मार्शल ने अब यहाँ पे जैसे मार्शल ने पहले इकोनॉमिक्स को 2 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। उसी तरह मार्शल ने इकोनॉमिक्स को भी, स्टडी ऑफ कॉमन ऑक्यूपेशन को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ कॉमन एंड कॉमन अनकॉमन, जिसे भी रॉबिन ने क्रिटिसाइज़ किया दैट कि हम किसी भी ऑक्यूपेशन को डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। हम किसी भी प्रोफेशन को मोनोपोली नहीं दे सकते। मोनोपोली मीन्स इकलौता हक की, लाइक ये पर्सन या ये ह्यूमन ये एक्टिविटीज़ कर सकता है, ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। हाँ, फोर्थ, इट इज़ रॉन्ग टू रिलेट इकोनॉमिक्स विथ वेलफेयर। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी गलत है, रॉबिन ने ये भी गलत कहा कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से रिलेट नहीं कर सकते, कि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वेलफेयर की स्टडी कर रहे हैं और जो भी इंडिविजुअल्स सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या सोशल वेलफेयर कर रहे हैं वही इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बाकी नहीं। तो उन्होंने इससे भी गलत कहा। नेक्स्ट, इट रिगार्ड इकोनॉमिक एज अ ह्यूमन साइंस एंड नॉट मेयरली अ सोशल साइंस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स परफॉर्म द स्टडी ऑफ ओनली सोशल वुमेन। रॉबिन हैज़ क्रिटिसाइज्ड दिस एंड सेड दैट इकोनॉमिक इज सच अ ह्यूमन साइंस which equally applies on people who live within the society and outside the society also। इन्होंने जैसे कि मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में कह दिया कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, ठीक है, सिर्फ जो सोशली वर्क कर रहे हैं वही इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बाकी नहीं। तो रॉबिन ने इसे भी क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइंस है, ना कि सोशल साइंस। मतलब इसमें हम हर उस पर्सन को लेंगे जो कि सोसाइटी का पार्ट हो या ना हो। ओके, इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे ही उन्होंने, रॉबिन ने इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया तो इस डेफिनेशन का स्कोप
ऑटोमेटिक कम हो गया। मार्शल डेफिनेशन मेक द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सट्रीमली लिमिटेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्शल डेफिनेशन स्टडी ऑफ नॉन मटेरियल मीन्स इन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड नॉट बी डन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका स्कोप क्यों कम हुआ? क्योंकि मार्शल सिर्फ यही कह रहे थे कि जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस है, मटेरियल मीन्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वही इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसके अलावा अगर कोई नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं या फिर इन ऑर्डिनरी बिजनेस है या अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो पार्ट ही नहीं है। दैट इज़ वाई हमने जो भी मार्शल की डेफिनेशन में पढ़ा वो उसे क्रिटिसाइज किया गया बाय विच इकोनॉमिक्स, बाय रॉबिन इकोनॉमिक्स। Okay, apart from this only those activities are measurable by measuring rod of money should be studied in economics. Therefore barter system remain out of the scope of economics. इनके इसी के कारण, और दूसरा रीज़न भी क्या था कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बाटर सिस्टम इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ओके, या तो उसका स्कोप इकोनॉमिक्स से हट गया, इसीलिए इस डेफिनेशन का जो स्कोप है वो कंप्लीट या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड था, ज़्यादा फैल नहीं पाया बिकॉज उसे क्रिटिसाइज किया गया बाय अदर इकोनॉमिक्स। ओके, सो हम अपना अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।